क्या होता है? See, when an electron, देखिए यहाँ पे definition पहले से लिखा हुआ है. Electron name, आप पहले मैंने आपको क्या बोला कि in case of chemistry you just focus on the headings, right? जैसे अभी लिखा हुआ है electron gain enthalpy. Enthalpy is related with the energy. हाँ, electron gain मतलब of course क्या हो रहा है, पहले ionization में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है. इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है. तो चलिए डिफाइन कर देते हैं. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे लिखेंगे? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम टू कन्वर्ट इनटू द नेगेटिव आयन, द एंथैल्पी चेंज accompanying process is defined as इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. क्लियर है? तो क्या है, basically if we will try to add a electron into a neutral gaseous atom to convert it into the negative ion, the enthalpy change accompanying the process is called as electron gain enthalpy. Yeah, the energy required to add the electron in a neutral gaseous element to attain the negative ion is called as electron gain enthalpy. Actually आप देखेंगे तो definition prospect से it's a reverse phenomena of ionization enthalpy. Why? Because in case of ionization we were trying to remove the electron, and in that process the energy accompanied is called as ionization enthalpy. इसमें क्या है, it is the process in which we will try to add up the electron. उसमें क्या था, if the electron is going to be removed, of course the neutral gaseous atom is going to transform in the form of cation. What is the fate of here? Here the element used to have a fate of negative ion, but वहां पर क्या था, element used to have a fate of positive ion, and in the formation of these cations or anions, the energy is associated with that process, and those are called as, with respect to electron gain enthalpy, respectively electron gain enthalpy and ionization enthalpy. है ना? तो केवल ये याद रखना है, जो भी था उसका रिवर्स कर देना. ठीक है, तो फिर से मैं बोल देता हूं कि एक इजी गोइंग प्रोस्पेक्ट में कि when an electron is added to an isolated gaseous element, the energy required in the process is called as electron gain enthalpy. अच्छा, चूंकि इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो चार्ज is going to be attained is negative. So this is the representation. X is a neutral gaseous atom which takes the electron, and after taking the electron it is going to be transformed as a negative ion X minus. तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ऐड किया न्यूट्रल गैसेस एटम में टू फ्रेम व्हाट, टू फ्रेम द नेगेटिव आयन, एंड इन दिस प्रोसेस द एनर्जी एसोसिएटेड कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और उसके केस में आपको याद होगा वो कुछ ऐसा था कि सपोज X एक गैसेस एटम है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या आ रहा था, X प्लस प्लस E माइनस, है ना. इसमें क्या है, जस्ट उल्टा है. आगे बढ़ते चलिए. तो देखिए इसको अब क्या बोलेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. राइट. अब देखिए, अब इससे अगर एक और इलेक्ट्रॉन आप ऐड करने की कोशिश करेंगे तो उसको कॉन्सिक्वेंटली क्या बोलेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. जैसे अभी आपने पढ़ा था सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. सिमिलरली इट इज कॉल्ड एज सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड सो ऑन. नाउ सी, डिपेंडिंग अपॉन द थर्ड पॉइंट क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट नेचर, इट कुड बी आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. आई गेस आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक समझते होंगे. नहीं समझते तो चलिए मैं बता देता हूँ. एक्सोथर्मिक इज द प्रोसेस इन विच द एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज्ड आफ्टर द रिएक्शंस. And what about endothermic? Endothermic are the reactions in which the energy is required to happen the reactions. अगर मतलब समझ रहे, अगर कोई reactions हो जाए और होने के साथ साथ एनर्जी लिबरेट हो तो उसे बोलते हैं एक्सो. However, if the energy is required for that particular reactions to happen, then it is called as endo. ठीक है. सो इट कुड बी ईदर एक्सो और एंडो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट. इस पॉइंट्स के बारे में हम बाद में बात करते हैं. चलिए अब देखिए, फॉर मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एलिमेंट, सो इट नेगेटिव इन अ वैल्यू. क्लियर है ना. कहना क्या चाह रहे हैं कि
होगा ये कि जब आप किसी एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी निगेटिव होगी। निगेटिव मतलब फॉर एग्जांपल हैलोजन, हैलोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन? बताइए भाई। NH2P5। NH2NP5, या और जनरलाइज करूं तो आप ये मान लीजिए कि आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। सही है ना, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। टू अटेन द स्टेबिलिटी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड? इन केस ऑफ हैलोजन वन मोर इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड, राइट? अब अच्छा आप सोच के देखिए, इन केस ऑफ स्पेशली हैलोजन, राइट, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी क्या? ज्यादा तो खर्च नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज आई टोल्ड यू द एलिमेंट ऑलवेज यूज्ड टू अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस, सो मींस इट इज एन अटेम्प्ट फ्रॉम द एलिमेंट side also to attain one more electron by anyhow, either by what you call reactions or by taking the electron from some system, right? अब हेलोजन को केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो उसे अगर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, so what it will be, there will be a no requirement to, like in the process you never need to spend the energy. It is to attain the stability, it might be possible the electron is going to be released, that's why the nature of energy is negative. ठीक है, अब देखिए ये एक चार्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द आयनाइजेशन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव इन नेचर। क्लियर है? आप देखिए मैंने टेबल आपको यहाँ पे दिखाई भी है। हाइड्रोजन -73, -60, -53, -48, -47 एंड -46। क्लियर है ना? अब यहां पे भी देख लीजिए आप, ड्रास्टिकली क्या हो रहा है। 141, 200, 195.90. So in any of the cases we'll see what you need to put it, it's a negative symbol. ठीक, अच्छा चलिए ग्रुप 0 का भी देख लेते हैं। अच्छा ग्रुप 0 बिलोंग किसको करता है? ये देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। सो इन शॉर्ट इट डू बिलोंग्स टू इनर्ट गैसेस। और इनर्ट गैसेस का आपको पता ही है कि वैलेंस शेल इज हैविंग द फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। दैट इज इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मैं आपको बता चुका हूं, the gases which used to have the fulfilled electronic configurations are called as inert gas because they don't show the any reactivity towards the any element because of their fulfilled electronic configurations, है ना? अब देखिए, अब since their octets is already completed and now if you want to add one more electron, क्या होगा? फिर से वही बात है, now it is again turning towards the stable to unstable. वो चाहेगा क्या? नहीं। Now in this process again you need to spend the energy, that's why the nature of energy is positive over here, but in rest of the cases if you will see it is negative. Clear है ना? If I would ask, the electron gain enthalpy is positive in energy in case of inert gases, however in the remaining element the nature of the energy is negative. Why? तो आंसर याद रखिएगा, पहले तो क्या लिखेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आपको पता है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड द इलेक्ट्रॉन इन अ नेचुरल गैसेस एलिमेंट टू अटेन द एनायन and the energy accompanied in the process is called as electron gain enthalpy. मतलब एक इलेक्ट्रॉन को किसी एलिमेंट में ऐड करने पे जो एनर्जी भी रिलीज या रिक्वायर्ड होगी उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अब इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस, सिंस देयर ऑक्टेट्स इज ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड दे हैव अटेन्ड द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, सो बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी we are going to add up one electron, and by adding the electron the inert gases we used to obtain the unstable configuration. So by default they will resist such type of changes, and to attain such nature we need to spend the energy, and that energy is called as positive energy. ठीक है? However, if you will see in case of remaining element,
they will try to take the electron because they need an electron. Any reactions which is going to happen because of the electron only, right? They need to attain the stable configuration. That's why this element used to react.